तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं फंडेड अकाउंट के बारे में कि फंडेड अकाउंट होता क्या है एंड जो मेरे पास अकाउंट मैंने बाय किया है वो कौन सा अकाउंट है, किस टाइप का अकाउंट है एंड आपको किस टाइप का अकाउंट लेना चाहिए अगर आप फंडेड अकाउंट में ट्रेड करना चाहते हैं। इसके क्या रूल्स होते हैं, जो मैं अकाउंट चला रहा हूँ इसका रूल क्या है, सर जी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फंडेड अकाउंट होता क्या है। फंडेड अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है, मतलब आपके पास ज़्यादा कैपिटल अगर नहीं है तो आप थोड़े अमाउंट देकर आप बड़ा कैपिटल ले सकते हैं। आपको एक कंपनी जो आपको पैसे देती है उसमें कुछ चैलेंज होते हैं, उसको आपको पास करना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने जो अकाउंट लिया हुआ है 1% अकाउंट है, ये अलग टाइप का अकाउंट है। इसमें आपको पेमेंट करने के बाद आपको लाइव अकाउंट मिल जाता है एंड उसमें आप 1% अगर ग्रो कर लेते हैं तो उसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट का, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अकाउंट साइज़ आपको दिख जाएगा। $10,000 का आपको अकाउंट साइज दिख रहा होगा। और अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो अवेलेबल बैलेंस 10,015, यानी हमने $15 यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट किया हुआ है। एंड आप अकाउंट का अगर आप फेस देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लाइव अकाउंट है, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी चैलेंज को पास करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम अगर आप देखेंगे तो जितना भी हम प्रॉफिट करेंगे उसे हम विड्रॉल कर सकते हैं। बस इसका क्या रूल है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है जिससे आपका पे आउट मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट स्टेटस आपको दिख जाएगा, 1% अकाउंट है एंड यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट का तो कोई लिमिट नहीं है। ओवरऑल लॉस अगर आप 4% ज़्यादा करेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। डेली आपका $200 यानी 2% है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। एंड पे आउट का क्या रूल है कि आपका जो ये 1% है, मतलब हमारा जो अकाउंट है $10,000 का है, तो अगर इसका हम 1% देखेंगे तो $100 होगा। तो $100 आपको बनाने के लिए क्या करना होगा, जो आपका $100 का टारगेट है इसका 20% से ज़्यादा एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जैसे $100 है तो हमारा $20 से ज़्यादा अगर हम प्रॉफिट करते हैं तो अकाउंट रीसेट हो जाता है, तो फिर से आपको ट्रेड करना होगा, ब्रीच नहीं होगा, रीसेट हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। एंड जैसे ही आपका $100 हो जाएगा, आपका 1% हो जाएगा, तो आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। उसका 50% आपके अकाउंट में मिल जाएगा, मतलब अगर पे आउट लेंगे तो उसका 50% ही मिलेगा। तो इस तरीके का अकाउंट है। आप अलग अलग तरीके का भी ले सकते हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप आप ले सकते हैं। तो ये जो मैंने लिया है ये 1% अकाउंट है, इसमें डायरेक्टली आपको लाइव अकाउंट मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट मॉनिटरिंग, आप देख सकते हैं हम $15.17 का हमारा प्रॉफिट है। एंड कौन से हमने ट्रेड लिए हैं, किस तरीके से ट्रेड लिए हैं, आइए मैं उसकी डिटेल भी आपको एक बार दिखा देता हूं जल्दी से। तो यहाँ पर आपको व्यू फुल हिस्ट्री पर क्लिक करना है, क्लोज ट्रेड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहला गोल्ड में ट्रेड किया था एंड यहाँ पे बाई साइड का हमारा ट्रेड था। तो आप देख सकते हैं 0.01 लॉट में हमारा जो प्रॉफिट है $14.16 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे US30 में ट्रेड किए थे, जिसमें CTC हम निकल गए थे। उसके बाद आप देखेंगे तो हमारा बैक टू बैक 3 स्टॉप लॉस हिट हुआ था, छोटे छोटे, $2 का, $3 का, $2 का। तो इस तरीके से 3 हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था यूरो में, गोल्ड में एंड BTC में। उसके बाद फिर से हमारा अगला ट्रेड था इसमें क्या बोलते हैं इसका, USD कैड में। तो इसमें हमारा टारगेट हिट हुआ था, छोटा सा स्टॉप लॉस था, तो $2.17 का हमारा प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद 0.59 यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉस हुआ था, स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद फिर से हमारा 2.02 हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद फिर से अगला ट्रेड हम लिए थे गोल्ड में ही, तो यहाँ पर हमारा लगभग $7 के आसपास यहाँ प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड फिर से हमारा $2 का प्रॉफिट हुआ एंड $1 का प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से हम अभी तक ट्रेड किए हैं। ओवरऑल हम यहाँ पर अगर हम देखें तो 10-12 ट्रेड किए हैं, जिसमें से हम अभी $15 तक प्रॉफिट में हैं। तो इसमें बस आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको अपने लॉस को लिमिट करना है। प्रॉफिट धीरे धीरे हो तो चलेगा, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत जल्दबाजी में ट्रेड करते हैं, बड़े रिस्क लेते हैं और या तो उनका अकाउंट ब्रीच होता है एक दिन में, या तो उनका चैलेंज पास होता है। तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है, आपको धीरे धीरे से कंसिस्टेंसी बनाकर ट्रेड करना है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ग्रो होता रहे। तो अगर आप हम देखेंगे
तो हमारा अकाउंट अभी यहाँ पर इस तरीके से ग्रो हुआ है। तो आपको अब अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमारा अकाउंट का स्टेटस क्या है। एंड अगर आप फंडेड अकाउंट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं आपको बेस्ट फंडेड अकाउंट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।